हमें ध्यान की क्या आवश्यकता है, ध्यान करने के कौन कौन से तरीके हैं, सफलतापूर्वक ध्यान कैसे करें, ध्यान के अलग अलग कौन से प्रकार हैं, ध्यान के कौन से रहस्य हैं, आप स्वयं को ध्यान करने के लिए कैसे तैयार करें। साधारण, स्वयं को घर में होने जैसा महसूस करें, सामान्य रहें। यदि आप बहुत औपचारिक होंगे तो ध्यान नहीं कर सकेंगे। ध्यान में आवश्यकता है अनौपचारिक और विश्राम में रहने की। प्रत्येक मनुष्य को ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की यह एक प्राकृतिक चाहत होती है कि ऐसा आनंद मिल जाए जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा प्रेम प्राप्त हो जाए जो कभी विकृत ना हो और ना ही नकारात्मक भावनाओं में बदले। यह सब रहस्य उन लोगों के सामने खुल जाते हैं जो कि ध्यान करते हैं। ध्यान के रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ मेडिटेशन, जन्म से पूर्व ध्यान, प्रीनेटल मेडिटेशन, ध्यान में आराम, कंफर्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान जीवन चक्र है, मेडिटेशन इन द साइकिल ऑफ लाइफ, आत्मा के लिए आवश्यक पोषण, एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द सोल, प्रत्येक आत्मा साधक है। एवरी सोल इज अ सीकर। जन्म से पूर्व ध्यान, प्रीनेटल मेडिटेशन। क्या ध्यान कोई अनजानी घटना है? बिल्कुल नहीं। आप तब से ध्यान कर रहे हैं जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। जब आप अपनी माता के गर्भ में थे, कुछ नहीं कर रहे थे। आपका भोजन सीधे आपके पेट में पहुंच रहा था, उसको चबाना भी नहीं पड़ता था। आप आनंद पूर्वक से मां के गर्भ में तैरते थे, करवट लेते थे, पैर चलाते थे और वास्तव में आप बस थे। यही ध्यान था। आप कुछ नहीं करते थे, सब कुछ आपके लिए अपने आप हो जाता था। तो यह सब मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक आत्मा की यही इच्छा होती है कि वह संपूर्ण विश्राम में रहे, ध्यान में आराम, कंफर्ट ऑफ मेडिटेशन। आपको पता है कि आप विश्राम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप किसी एक बिंदु पर आराम पाते हैं। आप जिस स्थिति में पूर्ण विश्राम का अनुभव करते हैं उसी को ध्यान कहते हैं, और आप उस स्थिति को बार बार प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान पूर्ण विश्राम है। ध्यान वापस उसी स्थिति में आना है जिसका आप इस दुनिया की उथल पुथल में पहुंचने से पहले भी अनुभव कर चुके हैं, और ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक है। इस संसार की हर वस्तु का एक चक्र है और अंत में यह अपने मुख्य स्रोत से मिलना चाहती है। यह प्रकृति का स्वभाव है। ध्यान जीवन चक्र है। मेडिटेशन इन द साइकिल ऑफ लाइफ। शरद ऋतु में सारे पत्ते झड़कर मिट्टी में गिर जाते हैं और प्रकृति अपने संचालित तरीके से उनको दोबारा रूपांतरित कर देती है। यह मनुष्य का एक प्राकृतिक स्वभाव है कि जीवन में प्रतिदिन के अनुभव को इकट्ठा करके हम दोबारा उसे दोहराते हैं और बाद में उससे निकलना चाहते हैं और वापस अपने प्राकृतिक स्वरूप में आना चाहते हैं, जिस स्वरूप में हम इस दुनिया में आए थे, ध्यान की अवस्था में। ध्यान ताजगी, जीवंतता और शांति में वापस आना है, जो कि आपकी प्राकृतिक स्थिति है। यह पूर्णतया उल्लास और प्रसन्नता की स्थिति है। आत्मा के लिए आवश्यक पोषण, एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द सोल। ध्यान उत्तेजना रहित प्रसन्नता है, चिंता रहित रोमांच और घृणा रहित प्रेम है। यह आत्मा के लिए प्रमुख भोजन है। जिस प्रकार शरीर को जब भूख लगती है तो भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा की आवश्यकता ध्यान है। प्रत्येक आत्मा साधक है। एवरी सोल इज अ सीकर। इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि साधक ना हो। तो लोग इससे परिचित हों या ना हो, पर वह सब उसी विश्राम की खोज में है जो कि ध्यान के रहस्य में छुपा हुआ है। कठिनाई यह है कि वह इस सुख की खोज गलत जगह पर कर रहे हैं। यह ऐसे ही है जैसे कि आपको अपनी कार में हवा भरवानी है और आप किराने की दुकान पर पहुंच गए। वहां पर आपका काम पूरा नहीं होगा, उसके लिए आपको पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा। तो आपको सही दिशा चाहिए। ध्यान करने के कौन से प्रकार हैं? आप स्वयं के भीतर संपूर्ण शारीरिक व्यायाम। शारीरिक का प्रथम अर्थ है योग और शारीरिक व्यायाम द्वारा। जब आपका शरीर कुछ विशेष गति के साथ कुछ विशेष मुद्राएं करता है, तब इससे थकान का अनुभव होता है। यह मन को ध्यान की तरफ ले जाने में सहायता करता है। यदि आप बहुत अधिक सक्रिय हैं या बहुत अधिक विश्राम की स्थिति में हैं, तब ध्यान नहीं कर सकेंगे। आपका शरीर विश्राम और कार्य के मध्य की स्थिति में होना चाहिए। इस नाजुक संतुलन में मन और पूरा शरीर ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। सांस की प्रक्रिया। दूसरा तरीका है प्राण शक्ति या सांस के द्वारा। सांस के द्वारा आप ध्यान में जा सकते हैं।
सुदर्शन क्रिया इसका उत्तम उदाहरण है। प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया के बाद बिना किसी प्रयास के आप ध्यान में जा सकते हैं। संवेदक अंग तीसरा है संवेदक सुख, देखना, ध्वनि, स्वाद, सुगंध तथा स्पर्श। ये 5 संवेदक अंग 5 तत्वों से संबंधित है। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों के विभिन्न संयोजन से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये 5 तत्व हमारी 5 इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। अग्नि दृष्टि तत्व से, सुगंध पृथ्वी तत्व से, ध्वनि आकाश से और वायु स्पर्श से संबंधित है। आप इनमें से किसी भी एक तत्व में पूरी तरह मग्न हो जाएंगे तो गहन ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। भावनाएं चौथा तरीका है भावनाओं द्वारा। भावनाओं द्वारा भी ध्यान में जाया जा सकता है। बुद्धि पांचवां है बुद्धि द्वारा। जब आप बैठकर समझते हैं कि हमारा शरीर अरबों खरबों अणुओं परमाणुओं से बना है तो आपके अंदर कुछ होता है। आपके भीतर उत्तेजना का अनुभव होता है। जब आप अंतरिक्ष संग्रहालय में जाते हैं या ब्रह्मांड के विषय में कोई फिल्म देखकर निकलते हैं तो क्या आपको कुछ अलग अलग सा अनुभव नहीं होता? आपके भीतर कुछ होता है। आप इस अनुभव से आसानी से बाहर नहीं आ पाते तथा अपनी दिनचर्या में भी इसका अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप जागृत होकर ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं तो जीवन की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास तनाव से संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा देता है, दिमाग को गहराई से आराम देता है और शारीरिक प्रणाली सिस्टम को फिर से सुचारू रूप से कार्यान्वित करता है। आर्ट ऑफ लिविंग का सहज समाधि ध्यान एक विशेष रूप से तैयार किया गया कार्यक्रम है जो आपको अपने भीतर गहराई में ले जाकर अपनी असीमित क्षमता को उजागर करने में मदद करता है। यह लेख 20 अप्रैल 2012 को कैलिफोर्निया में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर द्वारा दिए गए ध्यान के रहस्य नामक वार्ता की एक श्रृंखला पर आधारित है। यह श्रृंखला ज्ञान पत्रों के रूप में प्रकाशित हो चुकी है।